दो बच्चे एक पुलिस की कार चुरा लेते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि कार की डिग्गी में एक खतरनाक क्रिमिनल है। इस मूवी का नाम है कॉप कार। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि दो बच्चे महज 10 या 12 साल के घर छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें डांटा है। इसका नाम है ट्रेविस और ये है हैरिसन। वो बातें करते हैं कि हम अब घर वापस कभी नहीं आएंगे। रास्ते में ट्रेविस हैरिसन को कुछ गंदे और एडल्ट वर्ड सिखा रहा था, जो हैरिसन उसके साथ साथ उसके पीछे बोल रहा था। चलते चलते वो एक जगह पहुंचते हैं और पुलिस की कार खड़ी देखते हैं। ट्रेविस को लगता है पुलिस उन्हें ही ढूंढ रही है ताकि वो उन्हें वापस घर ले जा सके। वो कार पर पत्थर मारते हैं और जब एक पत्थर कार पर लगता है तो वो डर जाते हैं। ट्रेविस का बच्चों वाला दिमाग कहता है कि वो पत्थर हमें वापस लाना होगा क्योंकि उस पर उसकी उंगलियों के निशान हैं। वो डरते हुए कार के पास जाते हैं और देखते हैं कि कार में कोई नहीं है और ना ही कोई पुलिस वाला आसपास है। उत्सुकता में दोनों कार के अंदर जाना चाहते हैं, देखने के लिए कि पुलिस कार में क्या क्या हो सकता है, जिसके लिए वो कार को खोलने की कोशिश करते हैं, पर सभी डोर्स लॉक्ड हैं। हैरिसन को ड्राइवर सीट का डोर खुला मिलता है और ट्रेविस आकर ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। फिर वो हैरिसन को भी अंदर आने को कहता है, पर हैरिसन वहाँ एक बियर बॉटल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि कोई ना कोई तो आसपास ही है। पर ट्रेविस इसकी परवाह नहीं करता और स्टीयरिंग घुमाते हुए कार की आवाजें निकालता है। थोड़ी देर बाद हैरिसन भी कार में आ जाता है। ऐसे ही कुछ देर खेलने के बाद ट्रेविस के हाथ कार की चाबी लगती है और ट्राई करने पर कार स्टार्ट हो जाती है, जिससे दोनों डर कर भाग जाते हैं। पर जब वो देखते हैं कि कोई भी नहीं आया तो वो वापस आ जाते हैं। स्टार्ट कार के साथ कुछ देर खेलने के बाद ट्रेविस को समझ आ जाता है कि कार कैसे चलती है, पर हैरिसन उसे मना करता है। वो कहता है, भाई हम मुश्किल में फंस सकते हैं, पर ट्रेविस कहता है कि भाई तू फालतू में ही डरता है, अगर कोई कुछ पूछेगा तो कह देंगे कि हम पुलिस वाले हैं। हैरिसन कार में बैठ जाता है और फिर वो कार को खुले मैदानों में दौड़ाते हैं, जिससे दोनों को काफी मजा आता है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये कार शेरिफ क्रेट्जर की है, जो उस कार पर वहां तक आया था। उस कार की डिग्गी में दो बॉडीज थी जिन्हें वो चुपके से दफनाना चाहता था। वो पहले एक बॉडी को निकालता है और दूसरी बॉडी अभी भी कार में ही है। क्रेट्जर जब वापस आता है तो देखता है कि कार वहां नहीं है, जिससे उसका दिमाग घूम जाता है। वो कंट्रोल रूम में फोन करके पूछता है कि क्या किसी ने उसका वायरलेस यूज किया है। वो नहीं बताना चाहता कि उसकी कार चोरी हो गई है। जब उसे बताया जाता है कि उसका रेडियो किसी ने यूज नहीं किया तो वो झूठ कहता है कि उसकी कार का रेडियो खराब हो गया है, इसीलिए अगर उससे कांटेक्ट करना हो तो उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करें। इसके बाद वो वहां से भाग जाता है ताकि वो अपनी कार को ढूंढ सके। उधर दोनों बच्चे कार में बहुत एंजॉय करते हैं। हैरिसन को कार का रेडियो मिलता है, पर वो प्लान करते हैं कि वो इसे यूज नहीं करेंगे क्योंकि उनकी बच्चों की आवाज से वो पकड़े जाएंगे। ट्रेविस फिर हैरिसन को कार चलाने को देता है। चलती कार में ही वो दोनों सीट बदलते हैं। उस खेत का गेट तोड़ते हुए वो सड़क पर आ जाते हैं और जल्दी ही हैरिसन भी कार का स्टीयरिंग कंट्रोल करना सीख जाता है। रोड पर हैरिसन बहुत धीरे और ध्यान से कार चलाता है, जिससे ट्रेविस को कुछ भी मजा नहीं आता। वो कहता है कि भाई तू मुझे ही चलाने दे, तू बहुत धीरे चलाता है, जिस पर हैरिसन कहता है, ले तू ही अपना शौक पूरा कर ले। ट्रेविस बहुत फास्ट और रेकलेस ड्राइविंग करता है। सामने से एक औरत जिसका नाम बेव है अपनी कार में आराम से आ रही होती है। वो पुलिस कार उसकी तरफ आने लगती है, जिससे वो डर जाती है, पर एक्सीडेंट नहीं होता और दोनों बच्चे शोर मचाते हुए निकल जाते हैं। बेव को कुछ समझ नहीं आता कि उस पुलिस कार में क्या हो रहा था। उधर क्रेट्जर भागता हुआ एक जगह पहुंचता है जहां उसे एक कार खड़ी मिलती है। वो उस कार को चुरा लेता है और तारें जोड़कर स्टार्ट करके निकल जाता है। रास्ते में रेड लाइट पर एक आदमी उसे ऑब्जर्व करता है, पर वो उससे आंखें चुराता है और लाइट के ग्रीन होते ही वो कार भगाता है और जल्दी में एक टर्न लेता है, बिना वो बोर्ड देखे जिस पर लिखा है रोड क्लोज्ड। थोड़ी दूर जाने पर एक पुलिस बाइक उस कार को रोकती है। क्रेट्जर जल्दी से कंट्रोल रूम फोन करके कहता है कि इस इलाके में बहुत गड़बड़ हो रही है, कुछ क्राइम घट रहा है और वो जल्दी से हेल्प भेजने को कहता है। कंट्रोल रूम उस इलाके में मौजूद पुलिस वालों को इसकी सूचना देते हैं और इसी जल्दबाजी में वो पुलिस वाला क्रेट्जर को छोड़कर चला जाता है। क्रेट्जर उस कार को वहीं छोड़ देता है क्योंकि वो फंसना नहीं चाहता और अपने घर की तरफ भागने लगता है।
बहुत घबराई हुई बेव एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। वो अभी भी शॉक में है कि उसने बच्चों को बहुत गलत तरीके से पुलिस कार भगाते हुए देखा है। उसी रेस्टोरेंट में 2 पुलिस वाले आते हैं और बेव उन्हें पूरी बात बताती है। क्रेटजर भागता हुआ अपने घर पहुंचता है और सबसे पहले वो अपना ट्रक का रेडियो चेक करता है। उसके बाद वो कंट्रोल रूम कॉल करता है, जहां से उसे पता लगता है कि उसकी कार बच्चों ने चुरा ली है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने दर्ज कर ली है। क्रेटजर इस बात से बहुत ज्यादा चौंक जाता है और उस कंट्रोल रूम में बैठी लेडी को रिपोर्ट डिस्कार्ड करने को कहता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि उसकी कार के रेडियो का चैनल चेंज करके सारी कॉल्स उसके इस ट्रक वाले रेडियो पर डाइवर्ट करें। अब बच्चों की कार का रेडियो चैनल का एड्रेस सिर्फ क्रेटजर के पास है। वो अपनी कार के रेडियो पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। कहता है कि बच्चों, हमें पता लग गया है, ये कार तुमने चुराई है। चलो अच्छे बच्चे बनकर ये कार वापस कर दो, नहीं तो तुम बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। उसके बार बार ट्राई करने पर कोई जवाब नहीं मिलता, क्योंकि बच्चे कार से बाहर कॉशन टेप्स के साथ खेल रहे हैं। उन्हें कार में कुछ गन्स भी मिलती हैं, जिनसे ये खेलने लगते हैं। उधर क्रेटजर बहुत परेशान हो रहा होता है। ट्रेविस हैरिसन को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर शूट करने की कोशिश करता है, पर गन नहीं चलती क्योंकि वो लॉक्ड है। वो हैंडगन से ट्राई करना चाहता है, पर हैरिसन उसे छुपा लेता है। उसे लगता है इस पागल का कोई भरोसा नहीं और कहता है कि उसे नहीं पता कि पिस्टल कहाँ है। ट्रेविस पिस्टल ढूंढने कार में जाता है और उसे रेडियो पर क्रेटजर की आवाज आती है। वो हैरिसन को बुलाता है और दोनों रेडियो पर उसकी आवाज सुनते हैं। क्रेटजर उन्हें बार बार रेडियो यूज करना सिखाता है ताकि उसे कुछ जवाब मिल सके, पर वो दोनों ढीठ के बच्चे कोई जवाब नहीं देते। जब क्रेटजर बोलना बंद करता है तो हैरिसन कहता है कि हमें इस कार को यहीं छोड़ना होगा, नहीं तो बहुत बुरे फंस जाएंगे। पर ट्रेविस अभी भी नहीं मानता। वो कहता है कि इस कार में हम घर से बहुत दूर निकल सकते हैं। तभी उन्हें कार की डिग्गी से किसी के पुकारने की आवाज आती है। दोनों हाथ में गन्स लेकर डिग्गी खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें एक आदमी है जो बहुत जख्मी है और वो उनसे मदद मांगता है। वो कहता है कि क्रेटजर बुरा आदमी है और वो उसे मारना चाहता है। बच्चे उसे इस शर्त पर छोड़ने को राजी होते हैं कि वो उनसे कार नहीं लेगा, जिसके लिए वो मान जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पैसे भी दूंगा, जिस पर बच्चे उसके हाथ पैर खोल देते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं कि क्रेटजर अपनी गन उठाता है, कुछ आईडीज लेता है और अपना बैग पैक करता है। जैसे ही वो बाहर आता है उसे रेडियो पर बच्चों की आवाज आती है। वो उनसे बात करके बहुत खुश होता है। उनसे उनकी लोकेशन भी पूछता है, जिस पर हैरिसन उसे बता देता है। क्रेटजर पूछता है कि तुमने कार की किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया, जिस पर हैरिसन मना करता है। क्रेटजर कहता है कि वो आ रहा है और उनको पीछे की सीट पर बैठने को बोलता है। यहाँ दिखाते हैं कि हैरिसन से उसी आदमी ने ये बातें बोलने को कही थी जिसे इन्होंने बचाया था। वो आदमी असल में क्रिमिनल है और क्रेटजर से बात होने के बाद वो दोनों बच्चों को कार की पिछली सीट पर बंद कर देता है। वो गन अनलॉक करके चलाकर भी दिखाता है। अब बच्चे एक तरह की जेल में हैं, क्योंकि ये कार सिर्फ बाहर से ही खुलती है। वो छुपकर क्रेटजर के आने की वेट करता है। प्रैक्टिस के लिए वो एक बॉटल कार के पास रखकर एक ही शॉट में फोड़ देता है, जिसे देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं। वो आदमी बच्चों को धमकी देता है कि क्रेटजर के आने के बाद बिल्कुल चुप रहना और उसके छुपने के बारे में कुछ मत बताना, नहीं तो वो उनके पूरे परिवार को मार डालेगा। ये कहकर वो दोबारा छुपने चला जाता है। हैरिसन ने ट्रेविस से जो पिस्टल छुपा कर रखी थी उसे निकालकर वो ट्रेविस को देता है, ताकि अगली बार जब वो क्रिमिनल पास आए तो वो उसे शूट कर दे। क्रेटजर के आने में देर होने पर वो क्रिमिनल बावला सा होकर इधर उधर घूम रहा था और वो कार के पास आ गया, पर ट्रेविस उसे शूट नहीं कर पाता, जिससे हैरिसन को बहुत अफसोस होता है। जल्दी ही क्रेटजर का ट्रक वहां आ जाता है और उसे कुछ शक होता है, क्योंकि कार का फ्रंट डोर खुला है। वो अपने ट्रक को कुछ दूरी पर रोककर आसपास नजर रखते हुए कार की तरफ बढ़ता है। किस्मत से वो कार के दूसरी तरफ जाता है। उस क्रिमिनल को गुस्सा आता है। वो शॉट नहीं दे पा रहा था क्योंकि क्रेटजर कार के दूसरी तरफ था। क्रेटजर कार का डोर खोलकर बच्चों से कहता है, आओ तुम्हें घर ले चलूं। लेकिन बच्चों की चुप्पी और चेहरे पर डर ने उसके शक को और बढ़ा दिया है। वो आसपास देखता है और नीचे झुक जाता है। वो बच्चों से पूछता है कि क्या तुमने डिग्गी खोली थी? डरे और सहमे बच्चे कुछ नहीं बोल पाते। तभी उसे एक कार के आने की आवाज आती है और वो दोबारा नीचे हो जाता है।
उस कार से बेव उतरती है जो उस पुलिस कार के पास पहुंचकर बच्चों को बहुत डांटती है। जब वो कार का डोर खोलने जाती है तो देखती है कि वहाँ क्रेटजर हाथ में गन लिए बैठा है। वो बेव को बताता है कि मैं एक पुलिस वाला हूँ और मुझे गोली लगी है, एक क्रिमिनल मुझे घायल करके भाग गया। वो कहता है कि मेरी कार की चाबी उधर झाड़ियों में है और वो बेव से चाबी ढूंढने में मदद मांगता है। बेव उसकी चाल में फंस जाती है और झाड़ियों में चाबी ढूंढने लगती है। उस क्रिमिनल को समझ नहीं आता कि ये औरत चाहती क्या है। बेव वहाँ छुपे क्रिमिनल को देख लेती है और क्रेटजर को बताती है कि तभी वो उस क्रिमिनल की गोली का शिकार हो जाती है। क्रेटजर और उस क्रिमिनल में बहुत भयंकर शूट आउट होता है जिसमें दोनों मारे जाते हैं। कार के अंदर दोनों बच्चों की हालत बुरी है। डर के मारे दोनों का हाल बेहाल है। इस उम्र में जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा वो ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। धीरे धीरे रात होने लगती है और दोनों बेचारे मदद के लिए शोर मचाते हैं, लेकिन उनकी आवाज कोई नहीं सुनता। कार से बाहर आने के जब उनके सभी तरीके फेल हो जाते हैं तो हैरिसन गन निकालता है और शीशे पर शूट करता है, पर गन नहीं चलती। ट्रेविस भी ट्राई करता है पर वो गन लॉक्ड है। हैरिसन उस गन को शीशे पर बार बार मारता है पर शीशा नहीं टूटता। अनजाने में गन हाथ में लेकर वो शूट करता है और फायर होता है। इतनी पास से गोली की आवाज से दोनों घबरा जाते हैं। अपने आप को संभालते हुए ट्रेविस गन लेकर विंडो पर शूट करता है पर उस गोली से शीशा नहीं टूटता, पर अगली गोली से शीशा टूट जाता है। बाहर से डोर खोलकर हैरिसन कार से निकलकर भागने लगता है, पर ट्रेविस उसे रोकता है और वापस बुलाता है। वापस आकर हैरिसन देखता है कि ट्रेविस जख्मी है और उसके पेट से खून निकल रहा है। पहली गोली जिसने शीशा नहीं टूटा था बाउंस करके ट्रेविस को लगी थी। हैरिसन जल्दी ही सब कुछ समझ जाता है और सच्ची दोस्ती निभाते हुए जल्दी से कार में बैठता है और गाड़ी दौड़ाने लगता है। हम देखते हैं कि क्रेटजर अभी जिंदा है। वो अपने ट्रक में बैठकर उनका पीछा करता है। रेडियो से वो उन बच्चों से कम्युनिकेट करता है और उन्हें कार रोकने को कहता है, पर हैरिसन ने ट्रेविस को बचाने की ठान ली थी। वो उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता था। हैरिसन के कार ना रोकने पर क्रेटजर पीछे से कार को बार बार टक्कर मारता है। एक टाइम पर अचानक हैरिसन कार को साइड में करता है और क्रेटजर का ट्रक सड़क पर खड़े एक बैल से टकराता है और उसका एक भयानक एक्सीडेंट होता है। हैरिसन इस बात से खुश है कि अब क्रेटजर उनके पीछे नहीं है। वो ट्रेविस की तरफ देखता है जिसकी हालत बहुत खराब है और वो मर रहा है। वो कुछ बटन्स दबाकर कार का सायरन ऑन करता है। तभी उस कार के रेडियो पर एक लेडी की आवाज आती है जो पूछती है कि क्या क्रेटजर आसपास है, जिस पर हैरिसन कोई जवाब नहीं देता। बार बार पूछने के बाद जैसे ही वो लेडी डिस्कनेक्ट करने लगती है हैरिसन उसे जवाब दे देता है, जिससे हम ये मान सकते हैं कि उनके लिए मदद आ रही है। और यही इस मूवी का एंड हो जाता है। बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पेरेंट्स आपको डांटते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी भलाई छिपी है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ।